नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे मर्श नस्य और प्रतिमर्श नस्य के बारे में, इसकी क्या डोज होती है और साथ ही साथ इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किस प्रकार के हर्ब्स यूज़ किए जाते हैं और इसके बाद हम नस्य के प्रोसीजर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए एंड देन विल स्टडी अबाउट मसाज थेरेपी। मसाज क्या होती है, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, ये क्यों ज़रूरी होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्श एंड प्रतिमर्श नस्य ये क्या होता है और इसमें हम नस्य किस प्रकार से अपने पेशेंट को देते हैं। देखिए, जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है उसके दो फैलेंजेस, जो फर्स्ट टू फैलेंजेस होते हैं, उसको स्नेह में आपने डिप करना है और जो ड्रॉप्स उस फिंगर में से निकलेंगी वो आपने पेशेंट के नॉस्ट्रिल में एडमिनिस्टर करना है। इसकी डोसेज कैसे होती है, जो मैक्सिमम डोज होती है, मतलब जो उत्तम मात्रा होती है वो है 10 बिंदु 10 ड्रॉप्स, मीडियम डोज 8 ड्रॉप्स एंड मिनिमम डोज इज 6 ड्रॉप्स। प्रतिमर्श में डोज क्या होती है, 2 बूंद मतलब 2 ड्रॉप्स। ये अष्टांग हृदय सूत्र 27/9वें श्लोक में मेंशन किया गया है। टाइप्स एंड टिप्स, इट्स हैविंग 2 टाइप्स, मतलब कि इसके 2 प्रकार होते हैं। एक है स्नेहन जिसे हम ओलिएटिंग कहते हैं और दूसरा है रेचन, दैट इज़ प्योरीफैक्ट्री। ये किसी भी सीज़न में दिया जा सकता है। जैसे कि नावन नस्य में सीजनल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वैसे इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। और अगर आपका पेशेंट स्वस्थ है तो आप उसको तिल तेल प्रयोग करवा के नस्य दे सकते हैं एंड इससे कोई भी डिस्कम्फर्ट या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इंडिकेशंस क्या रहती हैं, जो वेरी वीक है या ट्रॉमाटाइज्ड है, किसी प्रकार की चोट लगी हो और शरीर की धातुएं कमज़ोर हो गई हो, चिल्ड्रन में, एल्डरली में, डेलिकेट पीपल में जो सुकुमार होते हैं, एंड इवन इट कैन बी गिवन टू न्यू बॉर्न टू एनी एज। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहती हैं, रेनाइटिस में, आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहल, डेफनेस, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। याद रखिए, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में मर्श प्रतिमर्श नस्य जो है वो नहीं दिया जाता है एंड जो दोष होते हैं वीकली विशुएटेड होते हैं उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मर्श नस्य वर्सेस प्रतिमर्श नस्य। मर्श नस्य और प्रतिमर्श नस्य में क्या फ़र्क होता है। जो प्रतिमर्श नस्य है, इट नेवर विशेट्स दोष, वो दोषों को प्रकोपित नहीं करता, जबकि मर्श नस्य से दोष प्रकोपित हो सकते हैं। जो प्रतिमर्श नस्य है उसकी जो डोज है वो लोअर साइड ही रहती है। मैक्सिमम डोज इज़ अप टू 2 ड्रॉप्स, 2 बूंदों तक ही हम दे सकते हैं। और जो मर्श नस्य है, डोज कैन वेरी फ्रॉम 6 to 10 ड्रॉप्स। और प्रतिमर्श नस्य में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकता है जो मर्श नस्य है। प्रतिमर्श नस्य का एक्शन स्लो होता है, मर्श का एक्शन जो है फास्ट होता है, क्विक एक्शन। प्रतिमर्श इज़ लेस पोटेंट, ऑब्वियसली लेस डोज इज एडमिनिस्ट्रेटेड तो लेस पोटेंसी होएगी, एंड जो कि मर्श नस्य है वो मोर पोटेंट होता है। जो प्रतिमर्श नस्य है जिसमें डोज कम है, लेस पोटेंट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, डिस्कम्फर्ट नहीं होती, उसकी 14 टाइमिंग्स बताई गई हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। 14 प्रकार के टाइम्स हैं जब हम प्रतिमर्श नस्य रोगी को दे सकते हैं। सबसे पहला है अर्ली मॉर्निंग में, इसको तलपोथित काल भी बोलते हैं। ये जो ओवरनाइट में हमारा म्यूकस, हमारा रेशा जो नेज़ल कैविटी में जमा पड़ा हुआ रहता है उसको क्लीन करता है एंड माइंड को रिफ़्रेश करता है। तो प्रतिमर्श नस्य यानी 2 बूंदों वाला नस्य हम अर्ली मॉर्निंग में दे सकते हैं। टूथ क्लीनिंग के बाद भी दे सकते हैं। प्रक्षालित दांत, इससे ये टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड माउथ को फ्रेशनिंग प्रोवाइड करता है। बिफोर लीविंग होम, गृहम निर्गच्छात, ठीक है, ये घर से निकलने से पहले हम प्रतिमर्श नस्य दे सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये नेज़ल कैविटी को मॉइस्ट रखता है, ल्यूब्रिकेटेड रखता है
और जो आउटर एरिया में एक्सटर्नल जो डस्ट या फ्यूम्स होते हैं उनसे हमारी नेज़ल कैविटी को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड इज़ व्यायामोत्तर, आफ्टर एक्सरसाइज। आफ्टर एक्सरसाइज प्रतिमर्श नसें लेने से ये जो एक्सरसाइज से एक्सर्शन प्रोड्यूस हुई है, टायर्डनेस है, उसको दूर करता है। डिफिकेशन, मल उच्चारणते। आफ्टर डिफिकेशन, स्टूल पास करने के बाद अगर हम प्रतिमर्श नसें लेते हैं तो ये हमारा विजन इम्प्रूव करता है। आफ्टर मिक्चुरेशन, मूत्र उच्चारणते, तब भी ये विजन इम्प्रूव करता है। आफ्टर पासिंग यूरिन, जब हम प्रतिमर्श नसें लेते हैं। आफ्टर अंजन, अंजन अंते प्रतिमर्श नसें लेने से आई सूदिंग करता है। एंड आफ्टर गागल्स, कवल अंते, इट इज़ सेम, आई सूदिंग करता है। आफ्टर मील्स, मील के बाद प्रतिमर्श नसें लेने से ये स्रोतो शुद्धि करता है, क्लियर्स द चैनल एंड इंड्यूसेस लाइटनेस इन द बॉडी। आफ्टर वमन, वमन के बाद हम प्रतिमर्श नसें ले सकते हैं, जिससे ये थ्रोट को क्लियर करता है और टेस्ट को इम्प्रूव करता है। आफ्टर डे टाइम स्लीपिंग, दिवा स्वप्न के बाद, दिवा स्वप्न उथिते, दिवा स्वप्न के बाद जब हम प्रतिमर्श नसें लेते हैं तो ये ड्राउजीनेस और जो बॉडी में स्टिफनेस हुई होती है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक करता है। एंड मेंटल कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है और हमारे एक्सक्रीटरी रिफ्लेक्सेस जो होते हैं यूरिन या स्टूल पास आउट करने के, उसको इम्प्रूव करता है। इवनिंग में श्याम छा सेवित, इवनिंग में कंज्यूम करने से प्रतिमर्श नसें ये साउंड स्लीप इंड्यूस करता है नाइट में और कंफर्टेबल अवेकनिंग इन द मॉर्निंग। आफ्टर क्वाइटस, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रतिमर्श नसें लेने से ये टायर्डनेस, एक्सर्शन रिमूव करता है। और वॉकिंग से अथवा परिश्रांत, वॉकिंग करने के बाद जो टायर्डनेस होती है उसके बाद हम प्रतिमर्श नसें लेते हैं तो ये एक्सर्शन जो है टायर्डनेस रिमूव करता है। नसें की इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशन क्या है? अनु तेल, षडबिंदु तेल, भृंगराज तेल, ज्योतिषमती तेल, कनका तेल, बृहत्माश तेल, मधु यष्ट्यादि तेल, नारायण तेल, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मुलेशंस हैं। इसमें और भी हमने मेंशन करी हैं, जैसे कुमकुम आदि तेल, शीरबला तेल, अरीमेद आदि तेल। तो ये सारी काफ़ी सारी फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें से आप एज़ पर कंडीशन ऑफ द पेशेंट, एज़ पर प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट सेलेक्ट करके पेशेंट में यूज़ करवा सकते हैं। नशे की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहती हैं? ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमने कुछ मेंशन करी हैं जो आचार्य चरक ने सिद्धिस्थान 2/20 में, आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान 40/47 में एंड अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान 20/11 से 13वें श्लोक में बताया है। क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिसमें हम नशे नहीं दे सकते? मिडिल स्टेज ऑफ डाइजेशन, डिस्पेप्सिया, अनकॉन्शियसनेस, फिजिकल ट्रॉमा, पोस्ट कॉइटस, पोस्ट एक्सरसाइज फटीग, ये एक जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो जिसमें नशे नहीं देना चाहिए। एक्यूट फीवर में, मेंटल शॉक में, प्रेगनेंसी में, मैल नरिश्ड में, थर्स्टी और पॉइजनड में, चिल्ड्रन एजड में। तो ये कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप हमारे स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं जो हमने मेंशन करी हैं। एंड इंडिकेशंस क्या होती हैं जो चरक आचार्य ने सिद्धिस्थान 2/21 में बताया है, जैसे कि स्टिफनेस ऑफ हेड, टूथ एक, लॉक जॉ, हनुस्तंभ जिसे हम बोलते हैं, कोराइजिया, टॉन्सिलाइटिस, थ्रोट के डिजीज़, कंठ रोग, डिजीज़ ऑफ द आइज़, कैटरैक्ट, ब्लेफराइटिस, ब्लेमिशेस, इवन देखिए ब्लेमिशेस में हम नशे को दे सकते हैं, और माइग्रेन, डिजीज़ ऑफ नेक, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में, इवन बेल्स पैल्सी में, हिस्टेरिया में, कन्वल्जन, गॉइटर, जिंजिवाइटिस, लूज टूथ, ये सारे इंडिकेशंस बताए हैं जिसमें हम अपने पेशेंट को नशे दे सकते हैं। हाउ नशे इज़ परफॉर्म्ड, नशे को कैसे परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट्स क्या होती हैं? हमें एक रूम ऐसा चाहिए होता है जिसमें किसी भी प्रकार की डस्ट या पोल्यूशन ना आए और उसमें प्रॉपर टेबल, चेयर सब होने चाहिए। और फिर
जो एप्रोप्रिएट हर्बल पाउडर या फिर ऑयल जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपके पास अरेंज होना चाहिए। जैसे कि आप अनु तेल हो सकता है आपके पास, मरीच आदि तेल, त्रिकटु पाउडर, या फिर जो हमने पहले कई एग्जाम्पल्स बताए हैं आपको ऑयल्स के। एंड देन इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए। स्पेशली अगर आपने अपीड़न नस से देना है, प्रतिमर्श नस से देना है, स्नेह नस से देना है, तो उसके लिए आपके पास एक ड्रॉपर होना चाहिए। एंड प्रधमन नस्य के लिए एक लॉन्ग पाइप होनी चाहिए 10.5 सेंटीमीटर की अराउंड, जिसमें आप पाउडर रख के ब्लो कर सकें पेशेंट के नेज़ल कैविटी में। एंड इसके साथ साथ एक असिस्टेंट टॉवल्स होने चाहिए, नैपकिन होना चाहिए, स्पिटिंग पॉट होना चाहिए, बाउल होना चाहिए, ड्रेसिंग मटेरियल्स एंड नैपकिन्स जो मैंने आपको पहले बता दिया। पूर्व कर्म में हम क्या करते हैं, जैसे कि सभी पंचकर्मा प्रोसीजर में हमने किया, क्या करते हैं, पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। दशविध आतुर परीक्षा से पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, उसका डिजीज़ डायग्नोस करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट का मेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है वो नशे को लेकर क्या है। पेशेंट एंजाइटी में तो नहीं है या फिर उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। तो आप पेशेंट की प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद उसको काउंसल करेंगे, उसको नशे के ईच एंड एवरी स्टेप बताएंगे, सेफ्टी के बारे में बताएंगे, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएंगे। एंड देन उसकी मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ के अकॉर्डिंग, रोगी बल एंड रोग बल के अकॉर्डिंग प्रॉपर हर्बल फॉर्मुलेशन सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर हर्ब सेलेक्ट करेंगे, मेडिकेटेड ऑयल या घी और पाउडर जो भी हमने यूज़ करना है। वैसे मोस्टली अनु तैलम इज़ प्रेफर्ड एज हर्बल ऑयल फॉर नस्य थेरेपी। नेक्स्ट आ जाता है अभ्यंग। पेशेंट को सबसे पहले टेबल पर, जो मसाज टेबल है उस पर सुपाइन पोजीशन पे लिटाना है एंड उसकी बॉडी को नेक तक एक टॉवल से ड्रेप कर देना है। जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट के हेड एंड की साइड खड़ा होता है फेसिंग द फुट एंड ऑफ द पेशेंट, और फिर वो फेस एंड नेक पे मसाज करता है विद ल्यूक वार्म ऑयल। दोस्तों देखिए, अब मसाज करने का एक्चुअली क्या राइट मेथड होता है। जैसे कि मैं पेशेंट हूँ और जो अटेंडेंट है वो मेरे हेड एंड की तरफ खड़ा है, तो उसको जो मेरा फोरहेड है, फोरहेड पे लीनियर डायरेक्शन में मसाज करनी चाहिए, एक लीनियर मूवमेंट में फोरहेड पे एंड आईब्रो पे लीनियर मूवमेंट में, और जो ये हमारा मैक्सिलरी पार्ट होता है इस पे भी लीनियर मूवमेंट में मसाज करनी है। तो ऐसे लीनियर मूवमेंट एंड लीनियर मूवमेंट, ओके। और जो हमारा चीक एरिया होता है एंड टेम्पोरल एरिया होता है, इससे ये जो हमारे हैंड का पाम है, पाम से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करनी है, और टेम्पोरल एरिया पे भी सेम तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करनी है। तो ये तो होगी आपके फेस की मसाज। और जो हमारा नेक एरिया होता है, मतलब आपके पेशेंट का जो नेक एरिया है, तो नेक का ये जो इंटीरियर पोर्शन है, बेस से लेकर ये जो मैंडिबल है यहाँ तक आपने दोनों हैंड्स का जो पाम है उसको बेस से मैंडिबल तक लेकर जाना है, बेस से मैंडिबल तक। तो इस तरह से उसके नेक की मसाज होगी। तो ये है फेस और नेक के मसाज। एंड इसी तरह से पेशेंट को अभ्यंग के बाद फेस और नेक की हमने स्वेदन देना है। स्वेदन कैसे देना है, या तो हम उसे कहेंगे कि सिर पर एक टॉवल ओढ़ के जो स्टीमर है उससे वो स्टीमिंग ले लेगा अपने फेस और नेक एरिया पर, नहीं तो एक हमने टॉवल लेना है, उसको बॉइलिंग वाटर में डालकर फिर उसके बाद उसको स्क्वीज़ करके अच्छे से पानी निकाल कर थोड़ा सा हल्का सा 10-15 मिनट के लिए उसको सुखाकर वेव कर कर पेशेंट के फेस पर सॉफ्टली लगाना है और नेक पर सॉफ्टली लगाना है, जिससे उसका फेस और नेक पे स्वेदन हो जाएगा। तो ये 2 तरीके मैंने बताए हैं अभ्यंग के। दोस्तों एक चीज़ और नोट करनी है नशे के लिए कि नशे में ओरल इनटेक ऑफ स्ने कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। हम ओरली स्ने पीत जो होते हैं पेशेंट को नहीं देते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, आपको लगता है कि इसको ओरल ओलिएशन होनी चाहिए, स्नेहन देना चाहिए ओरली, तो उसको 3 दिन तक आप स्मॉल क्वांटिटी में, ह्रस्व क्वांटिटी में ऑयल दे सकते हैं।
स्नेहन और स्वेदन के बाद जो हम प्रधान कर्म करवाते हैं उसमें हम पेशेंट का जो हेड एंड होता है थोड़ा सा लोअर करते हैं और उसका फुट एंड होता है थोड़ा सा रेस करते हैं और उसकी आईज़ को क्लीन कॉटन क्लोथ से कवर करते हैं। एंड देन उसका जो नोस्ट्रिल होता है, टिप ऑफ द नोज़ जो है, वो टिप ऑफ द नोज़ को हम या तो अपनी लेफ़्ट हैंड का जो थंब है उससे, नहीं तो लेफ़्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उससे हल्का सा टिप ऑफ द नोज़ ऊपर उठाते हैं ताकि हमें नेज़ल कैविटी जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाए। एंड इसके बाद हम जो हर्बल ऑयल की, वार्म हर्बल ऑयल की फॉर्मुलेशन होती है ड्रॉपर के थ्रू या जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया है उसके थ्रू पेशेंट के नाक में डाल देते हैं ड्रॉप्स। अब नसें कर्म करने के बाद हम पेशेंट के पाम्स पे और सोल पे एंड शोल्डर्स पे लाइट मसाज करते हैं। एंड इसके बाद टिल पेशेंट काउंट 100 इन सुपाइन पोजीशन, उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि वो एक साइड ले ले ताकि उसका जो हर्बल फॉर्मुलेशन है वो थ्रोट में आ जाए एंड उसको वो स्पिटिंग पॉट में स्पिट आउट कर दे। नशे की जो मेडिसिन है वो ध्यान में रखिए, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं देनी है, ग्रेजुअली ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको पेशेंट की नेज़ल कैविटी में जो ऑयल है वो डालना है और विदाउट एनी इंटरप्शन जो ऑयल डालना है। एंड कोशिश नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जो मेडिसिन है वो पेशेंट की आइज़ में भी ना लीक कर जाए। पोस्ट प्रोसीजर में हमने पेशेंट का हेड, फेस, नेक, जैसा कि मैंने बताया उसमें हल्का सा स्नेहन करना है और फिर आपने स्वेदन भी करना है। और जो हेड है वो भी मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं उठा हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। एंड पेशेंट प्रोसीजर के बाद उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, स्टेबल पोजीशन में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो वात जो है प्रकोपित हो सकता है। और उसको आराम से लेटे रहना है। एंड देन जो नशे की मेडिसिन है या फिर उसको जो सिक्रीशंस है वो इंजेस्ट नहीं करनी चाहिए, अंदर नहीं निकलनी चाहिए, वो उसको बाहर स्पिट आउट कर देनी चाहिए। और उसका जो स्पूटम है, सिक्रीशंस है, वो क्लियर करने के लिए गंडूश का प्रयोग कर सकता है। गागल्स हमें उसको गागल्स करवाने चाहिए ताकि उसका जो स्प्यूटम और सिक्रीशंस है थ्रोट कैविटी में, ओरल कैविटी में, वो गागल्स से, गंडूश से क्लियर हो जाए। एंड एट द एंड हमें पेशेंट को धूमपान करवाना चाहिए ताकि उसकी जो सिक्रीशंस है नेज़ल कैविटी में वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। एक्सेसिव सिक्रीशंस जो होती हैं वो अगर रह जाती हैं बाकी और हमने धूमपान नहीं करवाया होता है पेशेंट को, तो वो पेशेंट को म्यूकस में मिक्स होकर साइनोसाइटिस क्रिएट कर सकती हैं, फेरिंजाइटिस क्रिएट कर सकती हैं या फिर मिडल ईयर की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। एंड जब कंप्लीशन ऑफ द थेरेपी हो जाए तो पेशेंट को लाइट मील देनी चाहिए विद ल्यूकवार्म वाटर। और पेशेंट को स्मोकिंग, डस्ट, अल्कोहल, ट्रैवलिंग, स्लीपिंग ड्यूरिंग डे टाइम, दिवा स्वप्न एंड कोल्ड वाटर टोटली अवॉइड करने चाहिए। इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस क्या लेंगे हम? सीजनल रिकमेंडेशन। देखिए, ड्यूरिंग समर सीज़न हमें नून के टाइम में 12 बजे के आसपास नशे देना चाहिए, विंटर में भी इसी टाइम पे देना चाहिए और स्प्रिंग सीजन में भी इसी टाइम में देना चाहिए। प्रेफर्ड सीजन फॉर नशे प्रावृट, शरद एंड वसंत। एंड नशे शुड बी अवॉइडेड इन वेरी कोल्ड, वेरी हॉट सीजन एंड क्लाउडी डे। एज रिक्वायरमेंट है, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिफोर 8 years and after 70 years and it is indicated between 8 to 70 years। 8 साल से 70 साल की एज तक नशे दे सकते हैं। एंड जबकि इसमें ये जो रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं एज के रिलेटेड वो प्रतिमर्श नशे की नहीं हैं। प्रतिमर्श नशे में ये रिस्ट्रिक्शंस हम फॉलो नहीं करेंगे। वो जैसा कि पहले मैंने बताया कि न्यू बॉर्न से एनी एज तक हम प्रतिमर्श नशे प्रयोग कर सकते हैं। इट कैन बी गिवन एट एनी टाइम, इवन सीज़न की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहती है इसमें। और इसके बाद हमने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमने नशे की डोज बताई है। उसमें मैंने टाइप ऑफ नशे के साथ डोसेज मेंशन करी है। फॉर एग्जांपल शमन नशे है,
शमन स्नेहन नस्से, तो उसमें मिनिमम डोज रहेगी 16 बिंदु, मीडियम रहेगी 32 बिंदु एंड मैक्सिमम 64 बिंदु। इसी तरह से शोधन, मर्श, प्रतिमर्श, कल्क नस्से की डोज बताई हुई है। इसके बाद आ जाता है शारदंदर्स रिकमेंडेशन। उन्होंने क्या कहा है आचार्य शारदंदर ने, उन्होंने तीक्ष्ण हर्ब्स के लिए 8 बिंदु यानी कि 24 रत्ती की डोज मेंशन करी है। हींगू के लिए आधा रत्ती यानी 1 यव, सैंधव रॉक सॉल्ट इसके लिए 6 रत्ती, मिल्क के लिए, शीर के लिए 64 बूंद एंड शर्करा के लिए जो स्वीट हर्ब्स होती है उसके लिए 1 तोला, हर्ब्स मिक्सड इन वाटर 1 तोला। वाइल एडमिनिस्ट्रिंग द नस्से, जब हम पेशेंट को नस्से देते हैं तो एक नॉस्ट्रिल उसकी क्लोज करते हैं और दूसरी नॉस्ट्रिल ओपन जो रहती है उससे हम नस्से देते हैं। और ऐसे ही वाइस वर्सा, हम दूसरी नॉस्ट्रिल में जब देने लगते हैं तो पहली वाली नॉस्ट्रिल क्लोज करते हैं। नस्से की फीचर्स क्या हैं, जब असम्यक नस्से होता है तो उसमें क्या लक्षण आते हैं, सम्यक नस्से में क्या लक्षण आते हैं एंड एक्सेसिव नस्से में अति योग इसके क्या लक्षण हैं। देखिए जो इनएडिक्वेट नस्से होता है उसमें हैवीनेस इन हेड, इचिंग, हैवीनेस ऑफ बॉडी, वात एग्रेवेशन, ड्राइनेस इन द सेंसरी ऑर्गन्स एंड जो सिम्टम्स थे पेशेंट को पहले से उसमें रिलीफ नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो अगर ऐसे फीचर्स आएँ तो फिर से नसें हम रिपीट कर सकते हैं। एडिक्वेट नस्से के क्या फ़ीचर हैं, जब सम्यक योग हो, प्रॉपर नस्से थेरेपी पेशेंट की हो गई हो तो उसमें क्या फ़ीचर्स हैं, लाइटनेस इन हेड, कंफर्टेबल स्लीप, इजी अवेकनिंग, सिम्टमेटिक रिलीफ होता है, हैप्पीनेस ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स। एंड अति योग में क्या होता है, एक्सेसिव नस्से, इसमें राइनोरिया होता है। राइनोरिया मतलब कि जो CSF होता है, सेंट्रल जो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो लीकेज होने लगती है उसको राइनोरिया कहते हैं। और वात दोष प्रकोपित होता है, ऑल्टर्ड सेंसरी फंक्शंस हैं, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस ऑफ हेड, हैवीनेस ऑफ हेड। और इसमें हमें वात कफ शामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, वात कफ शामक चिकित्सा करनी चाहिए। नस्से के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, देखिए कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं इसका पहले कॉज जानते हैं। अगर नस्से जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमने प्रॉपर टाइम पर नहीं किया, जो प्रॉपर टाइम जिस नस्से के लिए हमने बताया है उसको नहीं फॉलो किया एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड पर्सन को हमने नस्से दे दिया या फिर रॉन्ग मेथड से हमने नस्से दे दिया, गलत तरीका यूज़ किया नस्से देने का, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस कितने प्रकार के आते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है कि जिसमें दोष उत्क्लेश हो जाते हैं, एग्रावेशन ऑफ दोष। दूसरा होता है जिसमें दोष क्षय होता है। ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशन दोष उत्क्लेश और दोष एग्रेवेशन से उत्पन्न होते हैं उसको शोधन शमन चिकित्सा से हम ट्रीट करते हैं और दोष क्षय कंडीशन में हम भृंगन ट्रीटमेंट प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जब हम नस्से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन में देते हैं अपने रोगी को, मतलब अगर वो नस्से लेने के लिए इंडिकेटेड नहीं है, उसकी कोई इंडिकेशंस नहीं है नस्से में, फिर भी हमने उसको नस्से दे दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इंडाइजेशन होता है और एक्सेसिव वाटर इनटेक। और इसमें जैसे ब्रोंकाइटिस, रेनाइटिस, मंदाग्नि, कफश डिसऑर्डर्स ये सब हो जाते हैं। ये सब तब भी होते हैं जैसे क्लाउडी डे पे हमने किसी को नस्से दे दिया या फिर उसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर इनटेक किया हो या मिडल ऑफ मील में हमने उसको नस्से दे दिया या इनडाइजेशन कंडीशन में उसको नस्से दे दिया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकाइटिस, रेनाइटिस, मंदाग्नि, कफज डिसऑर्डर्स होते हैं तो हमने कफ पैसिफाइंग उष्ण तीक्ष्ण हर्ब्स का प्रयोग करना है। और रिकमेंडेड मेडिसिन्स भी मैंने बताई हुई हैं इसमें, त्रिभुवन कीर्ति रस, नागगुटी, कस्तूरी भैरव रस, त्रिकटु, दशमूल अरिष्ट। ठीक है, तो ये सब हम प्रयोग कर सकते हैं। एंड अगर हमने कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशंस जैसे कि विरेचन के बाद, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन लेथार्जी के बाद
बहुत ज़्यादा लीन, बहुत पतले पेशेंट, कमज़ोर पेशेंट में नसें दे देते हैं तो उसमें क्या होता है कॉम्प्लिकेशन, वातज डिसऑर्डर्स होने के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे ड्राइनेस। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी वात शमन चिकित्सा होती है और इसमें हम भृंगण चिकित्सा दे सकते हैं, स्नेहन या स्वेदन करा सकते हैं। और इन केस अगर हमने प्रेग्नेंट वुमेन को जैसे नसें दे दिया और उसमें वात प्रकोपित हो गया तो उस केस में हम उसको मिल्क या घी दे सकते हैं अगर उसको पेन है या बॉडी एक है, एंड स्वेदन भी करवा सकते हैं। रिकमेंडेड मेडिसिन्स जैसे कि विष तेंदुक वटी है, रसायन चूर्ण है, अश्वगंधा अरिष्ट है, ये शतावरी चूर्ण है, ये वातज डिसऑर्डर्स यानी कि वात शमन चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे कि कई कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशंस जैसे कैटरैक्ट है पेशेंट को, या उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है, या उसको डिप्रेशन है या फीवर है, उसमें अगर हमने उसको नसें दे दिया तो उसमें हम उसको अक्षिपुटपाक करवा सकते हैं अगर उसको आई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। और नसें करते टाइम अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए तो उसके फोरहेड और चीक्स की कोल्ड स्पंजिंग करनी चाहिए। इमीडिएट कंसिडरेशंस आफ्टर नसें कर्म करवाने के बाद हमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉलो करने होंगे जिससे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए एंड हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाए। सबसे पहला कि पेशेंट को नसें देने के बाद हमें उसको सुपाइन पोजीशन में ही लेटाए रखना है टिल द काउंट ऑफ 100। दूसरे पॉइंट पे हमें उसके फेस एंड नेक की मसाज करनी चाहिए और फिर स्वेदन देना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि उसमें जो ओरल कैविटी में कोई मेडिकेशन या सिक्रीशंस जितनी भी हैं वो बार बार उसको स्पिट आउट कर दे, उसको अंदर इंजेस्ट नहीं करना है। पेशेंट को गागल्स करवाने हैं वार्म वाटर से ताकि उसका माउथ एंड थ्रोट क्लियर हो जाए। एंड देन पेशेंट को हमने धूम्रपान करवाना है ताकि जो नशे के बाद थोड़ी बहुत बची सिक्रीशंस हैं उसके नेज़ल कैविटी में एंड फैरिंग्स में वो कोई डिसऑर्डर ना क्रिएट करें और वो धूम्रपान से बिल्कुल क्लियर हो जाएं। धूम्रपान हम उसे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल में हल्दी का पाउडर मिक्स करवा के धूम्रपान करवा सकते हैं, या फिर एला आदि गण, जो एला आदि गण हैं उसके हर्ब्स भी प्रयोग कर सकते हैं उसको धूम्रपान करवाने के लिए। धूम्रपान में हमें एक नॉस्ट्रिल में 3 बार धूम्रपान देना है आफ्टर नशे। एंड देन नेक्स्ट इज़ धूम्रपान से जब सिक्रीशंस क्लियर हो जाए तो उसको लिक्विड मेडिसिन देके लार्ज क्वांटिटी में कवल या गंडूश करवाना है। कवल या गंडूश में क्या फ़र्क होता है ये आप जानते हैं। कवल में जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड मेडिसिन ओरल कैविटी में भर लेते हैं और उसको गागल नहीं कर पाते हैं तो उसको कवल कहते हैं, और जब हम लिक्विड मेडिसिन ओरल कैविटी में जो होती है हमारे उसको गागल कर पाते हैं या इधर उधर हिला डुला पाते हैं उसे गंडूश कहते हैं। तो कवल या गंडूश से अपनी ओरल एंड थ्रोट कैविटी क्लियर करनी है, और फिर जो गंडूश है या कवल है हमें तीक्ष्ण उष्ण रूक्ष हर्ब्स के साथ करवाना चाहिए जिसका कटु अम्ल लवण टेस्ट हो। एंड रिकमेंडेड मेडिसिन फॉर कवल या गंडूश इज़ त्रिफलाक्वाथ, वार्म वाटर या फिर शार उदक। इसके बाद हमने वार्म वाटर देना है पेशेंट को पीने के लिए, एंड लाइट डाइट देनी है। स्निग्ध और अभिषेंदी डाइट इज़ टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर नशे, एंड एक्सपोजर टू एयर, एक्सपोजर टू डस्ट शुड नॉट बी, मतलब पेशेंट यूज़ ना करे एक्सपोजर टू एयर या एक्सपोजर टू डस्ट। एंड कोई भी ऐसे रूम में ना बैठे जिसमें एयर की डायरेक्ट एंट्री हो। एंड इसके बाद नशे जो है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। नशे की ड्यूरेशन है, हम नशे ऑल्टरनेट डे पे 1 वीक तक देख सकते हैं या फिर 21 दिन तक भी दे सकते हैं लगातार आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट डे, या फिर 2 दिन छोड़कर या 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर हम 1 वीक तक देख सकते हैं या फिर 21 दिन तक दे सकते हैं टिल कंप्लीट क्योर। एंड अगर वाता दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित है तो हम स्नेहन नशे दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। एंड देन नशे में प्रोहिबिशंस जैसा कि मैंने पहले बताया,
एक्सपोजर ऑफ डस्ट, एक्सपोजर टू फ्यूम्स, इंटरनल ओलिएशन, स्नेह पान नहीं करवाना, एक्सपोजर टू सन, एल्कोहल कंजम्पशन, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, हेड बाथ, एक्सेसिव ट्रैवलिंग, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब प्रोहिबिशंस हैं आफ्टर नस्से। नस्से के बेनिफिट्स देखिए, विद रेगुलर यूज़ ऑफ नस्से हमारा जो ईएनटी पार्ट होता है, ईयर, आईज़, नोज़, इसमें किसी भी प्रकार की व्याधि होने के चांस बहुत कम रहते हैं। हमारा जो प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है वो भी बंद हो जाता है। हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए नस्से बहुत अच्छा है। फेशियल पैल्सी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, माइग्रेन, रेनाइटिस, बोन, जॉइंट, टेंडन, लिगामेंट डिसऑर्डर्स, और इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ वॉइस है वो इम्प्रूव होती है। ईएनटी डिसऑर्डर्स नहीं रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एंटी एजिंग होता है, रिंकल्स इम्प्रूव होते हैं इससे। तो ये सारे नस्से के बेनिफिट्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मसाज के बारे में। मसाज क्या होती है? मसाज एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा हम पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यूज़ में एनर्जी इम्पार्ट करते हैं, एनर्जी डालते हैं थ्रू मैनुअली और मैकेनिकली थ्रू द स्किन ऑफ द पेशेंट। मसाज से हम पेशेंट के टिश्यूज़ में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, आम जमा होता है, उसको ड्रेन आउट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा। एंड जो धातु क्षय की अवस्था में डिजेनरेटिव टिश्यूज़ होते हैं उसको मसाज से हम रिप्लेनिश करते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। मसाज को हम स्वस्थ पेशेंट के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और आतुर के विकार के प्रशमन के लिए दोनों में ही इसका प्रयोग करते हैं। मसाज के कितने प्रकार होते हैं? अकॉर्डिंग टू टेक्निक मसाज के 4 प्रकार होते हैं: स्ट्रोकिंग मसाज, प्रेशर मसाज, परकर्शन मसाज एंड वाइब्रेशन मसाज। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन मतलब स्ट्रोकिंग मसाज। स्ट्रोकिंग मसाज कैसे की जाती है? स्ट्रोकिंग मसाज में हम पेशेंट के अफेक्टेड एरिया में, अफेक्टेड सेगमेंट में रिलैक्स्ड हैंड से लीनियर मूवमेंट में मसाज करते हैं। इन वन टाइम वी कवर ऑल द एंटायर सेगमेंट ऑफ द पेशेंट इन लीनियर मूवमेंट। दिस इज़ कॉल्ड वन स्ट्रोक एट वन टाइम, जिसमें हम लीनियर मूवमेंट के द्वारा पेशेंट की एक पूरी एंटायर सेगमेंट एक टाइम में कवर करते हैं। और इस टाइप की मसाज में इवन प्रेशर जो है वो अप्लाई होता है। इसमें 2 प्रकार आ जाते हैं: सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग एंड एफ्लूरेज। सुपरफिशियल टाइप ऑफ स्ट्रोकिंग मसाज में हम पेशेंट की अफेक्टेड पार्ट में या अफेक्टेड सेगमेंट में प्रॉक्सिमल टू डिस्टल या फिर डिस्टल टू प्रॉक्सिमल किसी एक डायरेक्शन में विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर मसाज करते हैं। इसमें प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाता है। जबकि एफ्लूरेज मसाज में हम पेशेंट की स्किन पर रिलैक्स्ड हैंड से मसाज करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंड इसमें हम मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करते हैं। पेशेंट की जिस सेगमेंट जो सेगमेंट अफेक्टेड होती है उस सेगमेंट पे रिलैक्स्ड हैंड से वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज की डायरेक्शन में मसाज की जाती है विद मॉडरेट प्रेशर, दैट इज़ एफ्लूरेज मसाज। प्रेशर मसाज। प्रेशर मसाज में द हैंड ऑफ द थेरेपिस्ट एंड द स्किन ऑफ द पेशेंट दे मूव टुगेदर एज वन। थेरेपिस्ट का हैंड एंड पेशेंट की स्किन दोनों साथ साथ मूव करते हैं। एंड दिस टेक्निक इज़ मेंट फॉर डीपर टिश्यू। एक डीप लोकलाइज्ड प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द टिश्यूज़ सो दैट जो वहाँ के फाइबर्स हैं उनकी मैक्सिमम मूवमेंट हो सके। इसमें हम मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं पेशेंट की बॉडी पर जितना वो टॉलरेट कर सके। इसमें आ जाता है नीडिंग। नीडिंग मसाज मतलब जो टिश्यूज़ होते हैं दैट आर प्रेस्ड अप टू द अंडरलाइन फर्म स्ट्रक्चर। टिश्यूज़ को थेरेपिस्ट अपने पाम के हेल्प से या फिर फिंगर और थंब की हेल्प से इतना नीचे तक प्रेस कर देता है जितना कि पेशेंट की बॉडी में अंडरलाइन फर्म स्ट्रक्चर होता है। इसमें इंटरमिटेंट प्रेशर अप्लाई किया जाता है इन सर्कुलर डायरेक्शन। प्रेशर इंक्रीज़ करता है थेरेपिस्ट, डिक्रीज़ करता है ग्रेजुअल मैनर में, बट जो कांटेक्ट होता है थेरेपिस्ट के हैंड का विद द पेशेंट्स बॉडी इज़ नेवर इंटरप्टेड।
ठीक है, वो कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ता, बस प्रेशर को वो सर्कुलर मोशन में अप्लाई करता है, जिसको वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है एंड इतना प्रेशर अप्लाई करता है कि टिश्यू इज़ प्रेस डाउन टू द अंडरलाइन फर्म स्ट्रक्चर। जब वो अपने फिंगर और थंब से प्रेशर देता है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल नीडिंग, एंड व्हेन ही गिव्स द प्रेशर विद हिज पाम्स, दैट इज़ कॉल्ड पामर नीडिंग। इसके बाद आ जाता है परकर्शन मैनिपुलेशन। परकर्शन मसाज में थेरेपिस्ट सॉफ्ट जेंटल ब्लो करता है पेशेंट की स्किन पर, जिससे एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होती है एंड इसमें पेशेंट का जो स्किन है एंड थेरेपिस्ट का हैंड है, दोनों एक कांस्टेंट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मैनिपुलेशन। वाइब्रेटरी मैनिपुलेशन मीन्स मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना पेशेंट के टिश्यूज़ पर। द मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड to the body by vibrations produced by the vibratory machines or vibration produced by the hand of the therapist that is in continuous contact with the skin of the patient. Next is pounding. Pounding means massage given by clenched fist. Fist के थ्रू मसाज जब दी जाती है एंड ये लोकलाइज्ड होती है, मतलब अफेक्टेड एरिया पर जब हम पाउंडिंग देते हैं, या फिर इसको जनरलाइज्ड मसाज भी कहते हैं जब हम पूरी एंटायर बॉडी पर पाउंडिंग मसाज देते हैं थ्रू द क्लेंच्ड फिस्ट। ये यूजुअली एथलीट्स में यूज़ करी जाती है आफ्टर एग्जॉस्टेड फिजिकल वर्क। एंड लोकल पाउंडिंग मसाज इज गिवन इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द टिश्यू। इसमें लाइट मसाज होती है एंड डीप मसाज होती है। जब मसाज करते टाइम हम प्रेशर यानी कि फोर्स कम अप्लाई करते हैं एंड सुपरफिशियल टिश्यूज़ की ही मसाज करते हैं, उसको लाइट मसाज कहते हैं। व्हेन मोर प्रेशर इज़ अप्लाइड टू गिव द मसाज टू द डीपर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, देन इट इज़ कॉल्ड डीप मसाज। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड अपनी प्रैक्टिस में आप इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर यूज़ करेंगे, अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाएंगे। और हमारी क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ इसके रिलेटेड रिव्यूज़ डालिए एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम आपको षड कर्म के बारे में बताएंगे। नमस्कार।